Virat, you said about you enjoy playing the Australians because they can struggle to keep their cool, keep their calm. When you're playing a team that does keep their calm, do you then go looking for something to get yourself going? तो अभी वो उसको पूछ रहा है कि मतलब जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया का उसने बोला कि वो शांति से बैठते नहीं है, हमेशा बात करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो इसीलिए उसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। जैसे पहले उसने बोला कि दैट्स व्हाट ही इज गुड विथ, दैट्स व्हाट एक्साइट्स हिम एंड ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ हिम, कि भाई अगर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो है वो उसके साथ अगर बैंटर करते हैं, बात करते रहते, दैट इज़ व्हाट ही इज़ लुकिंग फॉर, दैट इज़ व्हाट ही इज़ लाइक्स, दैट ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ हिम। तो वो बोल पूछ रहा है उसको कि इफ़ यू आर प्लेइंग समवन अदर टीम, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो मतलब बात करेगी तो दैट इज़ व्हाट brings the best out of him in performance wise। पर अगर कोई दूसरी टीम है जो ही द वन हु कैनॉट कीप काम, देन डज ही गो लुकिंग फॉर कि भाई अगर शांति से है, जैसे प्रॉबेबली लाइक समथिंग लाइक न्यूजीलैंड या दूसरी कोई टीम रहेगी जो शांति से चल रही है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में तुम क्या करते हो? मतलब अगर नहीं है तो वो पूछ रहा है, देखते क्या बोल रहा है विराट कोहली। Well, you always have a few who can't keep calm in every team. So I have my targets. मतलब उसको बोल रहा है कि मतलब दिस इज हिलेरियस राइट। तो वो उसमें बोल रहा है कि अगर मतलब कुछ तो कुछ रहेंगे ही दो चार, क्या हुई ना कोई तो रहेगा, कोई ना कोई टीम में, कि जो हर टीम में मतलब कि जो तुमको वो शांति से नहीं बैठ सकते, तो फिर उनके साथ चले जाओ और उनके साथ थोड़ा सा मतलब वर्बल ये कर लो, थोड़ा सा एक्सचेंज हो गया तो दैट ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ हिम। तो वन थिंग दैट आई थिंक, ये जो वीडियो है इसके मैंने काफ़ी काफ़ी बार इसके थ्रू गया हूँ मैं अभी, पर एज आई सेड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस दैट आई हैव सीन फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स फॉर सो मेनी ईयर्स एंड दिस हैज हेल्प मी फॉर सो लॉन्ग। प्रॉब्ली कोहली तो कभी मतलब उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये मतलब हाउ मच हेल्प लाइक इन लाइफ हिज like his contribution is going to be looking at these videos। बट मैं मुझे ये कहना है कि जैसे उसका ये सिचुएशन उसने बोला कि जब सिचुएशन ये आ रही है कि भाई तुमको तकलीफ हो रही है, ही थॉट दैट ये जो एडवर्स सिचुएशन है कि भाई ऑस्ट्रेलियंस या जो भी है हमको तकलीफ दे रहे हैं, हमको बात कर रहे हैं, डिस्टर्ब करने कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच इट। उसने उसका फायदा ले लिया कि भाई दिस इज हाउ इट इज, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज दैट सिचुएशन, कि भाई ये चीज सिचुएशन आ रही है हमारे सामने, हम इसको चेंज तो नहीं कर सकते यार, कि भाई हम लोग उनको मतलब कंप्लेंट करके बोले ऐसे करो, जो विद इन द रूल्स है वो तो ऑस्ट्रेलिया करते रहेगा। अगर वो कर रहे हैं वो तो हाउ वी आर गोइंग टू बी अ बी अ बेटर परफॉर्मर इन द गेम। ऐसा ना हो कि उसकी वजह से अपना परफॉर्मेंस खराब हो गया। तो ही मेड श्योर दैट ही is able to take use it to his own advantage and he is able to move ahead with it, और उसका परफॉर्मेंस उससे बेटर ही हो गया टू अ सिचुएशन कि भाई अगर दूसरी टीम आ रही है अगर दूसरी टीम आ रही है और दूसरी टीम में अगर वो बोल रहे कि अगर ये सिचुएशन है कि तुमको हम बात ही नहीं कर रहा, कोई तुम्हारे साथ कोई पंगा ही नहीं ले, तो क्या करोगे? वो बोल रहा है फिर मैं ही थोड़ा सा नच कर लूंगा उनको, मैं ही ऐसे एक दो प्लेयर देख लूंगा कि जो प्लेयर इस टाइप में है उसको थोड़े से उससे पंगा ले लूंगा उसके साथ, तो दैट वुड हेल्प मी। दिस इज द बेस्ट वे वी कैन काइंड ऑफ थिंक इन आवर लाइफ। कोई भी जब सिचुएशन आ रही है दिस इज द बेस्ट वे, क्योंकि हमेशा अपना फर्स्ट इंस्टिंक्ट ये हो जाता है कि ये ऐसा हो रहा है, ये सिचुएशन कैसे चेंज करे, कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है तो मेरा बॉस मुझे तकलीफ दे रहा है या टीम मुझे तकलीफ दे रही है, हाउ आई एम गोइंग टू चेंज दिस सिचुएशन। ये अपना पहला ये हो जाता है, मतलब थिंकिंग रहता है कि इसको हम चेंज कैसे करें। पर प्रॉब्लम ये हो जाती है हमने चेंज करने भी जाए तो भी वो तो चेंज होने से रहा, यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो चेंज होते नहीं है जो बंदा जिस हिसाब से, या वी शुड फाइट द वे ही सेड लाइक कि भाई आई वांट टू सेंड द राइट मैसेज अक्रॉस, आई एम नॉट हियर टू जस्ट टेक डाउन unnecessary words and unnecessary charges, I am not here, so that is good, but we have to send that across, but that doesn't mean that he is going to change। उसको ये समझना चाहिए कि भाई हम लोग क्या सुनने के लिए नहीं आए, हमने कोई गलती नहीं की तो क्यों सुन ले हम लोग तेरे से। बट अगर तुम उसको बोल रहे हो एंड ही इज नॉट चेंजिंग, देन हाउ यू आर गोइंग टू यूज दैट सिचुएशन टू योर एडवांटेज। व्हाट ही इज डूइंग इज टेकिंग इट टू बेटर इज परफॉर्मेंस। तो वो रन पे रन बनाया जा रहा है, रन पे रन बनाया जा रहा है, उसको वर्बली भी वो ये कर रहा है। एंड अभी तो ऐसी सिचुएशन है कि अगर नहीं रहेगा तो खुद ही जाएगा वो बात करने के लिए, भाई आओ बात करो, मेरे को मेरी परफॉर्मेंस बेटर करनी है, रन बनाने हैं। और when he is in the press conference he is not taking it lying down, right? Look at him, he is like pretty casual about it। अभी भी ये जो पिक्चर अभी जहाँ पे है आप देखो कि he is pretty casual about it, he is smiling
टॉकिंग अबाउट इट, इट्स नॉट लाइक भाई हाँ हमारे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ, मुझे बहुत तकलीफ दी, बहुत गालियाँ पड़ी मेरे को, पर क्या कर सकते हैं, अभी ऐसे ही है वैसे ही है, नहीं। ही इज लाइक या जो भी है अगर तुम दे रहे हो मैं भी मतलब आई एम नॉट गोइंग टू मतलब सुनते रहूंगा मैं तुमने जो बात की है। तो ही इज प्रेटी कैजुअल, इवन इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस ही इज शेयरिंग एज मच एज ही कैन शेयर। ही इज नॉट सेइंग कि भाई ये चीज़ें मैं सब शेयर कर सकता हूँ, बट ही इज शेयरिंग एज मच एज ही कैन। तो दिस इज ऑल्सो गुड दैट ही इज शेयरिंग द थिंग्स, बिकॉज ये जो बोल बोल रहे ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को पूछा जाता था, राइट? एंड देन ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरीवन इज लुकिंग एट इट। सो बाकी के भी लोग देख रहे हैं, वो बोलेंगे भाई इसको इसके साथ अगर मतलब वर्बल एब्यूज या अगर इसके साथ बातचीत अगर करेंगे, इसके साथ मतलब अननेसेसरी कॉन्वर्जेशन और इसको एंगेज करेंगे हम लोग उसमें, तो इसका परफॉर्मेंस और बेटर हो रहा है और अच्छा कर रहा है, ही इज लुकिंग फॉर इट एंड ही इज सेइंग कि दे आर नॉट लर्निंग द लेसन। तो बाकी के जो लोग हैं वो उसमें से बहुत सारे लोग बोलेंगे यार इट इज बेटर टू टेक अ लेसन, और इसके साथ ये बात करने की जरूरत नहीं है बिकॉज हिज परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी इम्प्रूव लुकिंग एट इट। तो इसका जो फायदा है बहुत है, इसलिए मुझे लगता है कि अपने टाइम पे जब होती है तकलीफ, तो ये देखना जरूरी है कि हम लोग बात तो नहीं करते सिचुएशन कन्फ्रंट करने के टाइम पे, पर बाद में भी बोलने के टाइम पे बहुत सोचते हैं हम लोग कि बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। पर वो बोलने से फर्क ये पड़ता है कि जैसे ही इसने बोला तो इट्स इम्पैक्ट इज ऑल ओवर, नॉट ओनली टू द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, पर बाकी की भी जो ऑल ओवर क्रिकेट टीम्स रहेंगी उनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट रहेगा कि इसके साथ हम कैसे बिहेव करें। तो तुमको एक ही टीम के साथ तुमको अगर तुमको कोई तकलीफ दे रहा है और उसको एक ही बार तुमने उसको कन्फ्रंट किया और सबको बता दिया कि रे ऐसे ऐसे कर रहा था, दिस इज हाउ आई कन्फ्रंटेड एंड नाउ आई एम प्रीटी हैप्पी विद इट, अगर हमको उसको फिर करना है आई एम वेरी हैप्पी टू डू इट अगेन। अगर वो इस टाइप में अगर हो रहा है देन दिस इज what I feel his mind is working like, and this is how I feel he is going to be in his like normal life as well. I don't think he's going to be lying down anything even now in life अगर उसको ये जरूरत पड़ेगी तो। और आई थिंक हम सुनते थे स्टीव वॉ के बारे में भी, मैंने ऐसे सुना था, आई एम नॉट श्योर इफ इज मतलब इंटरव्यू में नहीं देख पाया उसका, पर मैंने बहुत बचपन में जब देखते थे तो स्टीव वॉ का भी ऐसे सुना था कि ही वॉज समवन कि कुछ भी नहीं बात कर रहे ये कर रहे तो वो सब नॉर्मल चलता था, पर अगर उसके साथ बात करने लगे और अगर कुछ मतलब ये एंगेज कर दिया उसको तो उसका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता था, उसका बेटर हो जाता था। तो सब बोलते रहे भाई अगर वो आया तो चुप बैठो, बात नहीं करनी। कोहली के बारे में मैंने बहुत इंटरव्यूज जो है उसमें पढ़ा कि वो लोग बोल रहे थे, प्लेयर्स बोल रहे थे कि उसके साथ मतलब अगर उसके साथ बात की तो हिज परफॉर्मेंस गेट्स बेटर। तो भाई बात करने की जरूरत नहीं उसके साथ, अगर फालतू में तुम बात करोगे तो उसका परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा, ये उसके साथ ये करने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ रियली गुड आई वुड से हैबिट दैट वी कैन हैव, और मतलब आई थिंक अगर इनकलकेट कर पाए तो दैट इज रियली गुड। अगर ये और हैबिट बोलो टैलेंट बोलो ये अगर हम कर पाए कि अगर तुमको कोई एडवर्स सिचुएशन है उसको हम अपने बेनिफिट के लिए अगर यूज कर पाए और उसका लाइफ में अगर अपने को फायदा हो रहा है, देन नथिंग लाइक इट। ये कोहली ने किया है उसके लाइफ में। और आपको अगर लग रहा है ये काफी मतलब इंटरव्यू तो छोटा था इसका, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो था, पर मैं इसमें काफी डीप डीप हुआ था और मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया था ये इंटरव्यू को। आपको इस इंटरव्यू में क्या लगा? मुझे मैं जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगा इंटरव्यू में कि ये जो मैं बोल रहा हूँ वॉज देयर मोर टू इट, जो मैंने मतलब ऐसे भी हो सकता है कि आपको उसका सुन के या उस टाइम में मैचेस देखे थे या बाकी के भी इंटरव्यूज उसके देखे तो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से मोर देन व्हाट आई वाज ट्राइंग टू काइंड ऑफ बिकॉज दिस इज व्हाट आई गॉट आउट and looking at this interview. As I said, I have listened to this for number of times, numerous times for over the years. I have been doing this, listening to this for so many times. Whenever I felt like I need some inspiration, I'm stuck. How would I approach the situation? I have gone to many of the successful people's interview, like Virat Kohli. तो प्लीज़ प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए यार, विराट कोहली के नाम पे एक लाइक तो कर दीजिए। और कमेंट में शेयर कीजिए जो अभी उसने बोला कि काफ़ी बार ऐसे हो जाता है कि मतलब अपनी जो एडवर्स सिचुएशन आती है हाउ ही अप्रोच दैट सिचुएशन। अगर आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में इस टाइप में सिचुएशन हुई थी, यू आर एबल टू टैकल दैट, और अगर आपको उसमें आपने कुछ अचीव किया आफ्टर दैट, आपको बोला कि आप एग्ज़ाम नहीं पास कर सकते और तुमने मतलब अच्छे मार्क्स से पास कर दिया, आपको किसी ने बोला कि ये बिजनेस तुमसे तो होने से रहा,
तुम हो ही नहीं सकते, फेल हो जाओगे। पर तुमने बिजनेस किया ही नहीं, सक्सेसफुल बिजनेस हो गया, या तुमको बोला यार ये जॉब तो तुमको मिल ही नहीं सकती है, इतनी कंपटीशन है तेरे को मिल ही नहीं सकती, पर तुमको मिल गई, या और भी कोई सिचुएशन रहेगी। नॉट ओनली दिस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है, जैसे हेल्थ रिलेटेड भी रहती है। प्रॉब्लम है, दूसरे वीडियो में इसके बारे में बात करनी चाहिए, पर एक जस्ट लाइक हेल्थ रिलेटेड भी रहती है कि जैसे तुमको डॉक्टर ने कहा कि तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते, जिंदगी में तुमसे नहीं हो पाएगा, पर तुम उससे निकल पाए वो चीज़ से। तो ये अगर तुम निकल पाए इस टाइप में, आपका कोई अगर मतलब अचीवमेंट रहेगा, दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट। इस टाइप में अगर आपका अचीवमेंट रहेगा तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में आप उसके बारे में मेंशन कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वन।